Hello students, welcome to all in a video lecture series of structure mechanics subject। इस क्लास के अंदर हम लोग स्ट्रक्चर मैकेनिक्स सब्जेक्ट का वीडियो लेक्चर सीरीज डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर हम लोग स्ट्रक्चर मैकेनिक्स सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें मैं आप लोगों को पहले प्रीवियस क्लासेस के अंदर फिक्स बीम की एनालिसिस कैसे करनी है, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर क्या होता है, फिक्स बीम की एनालिसिस मोमेंट एरिया मेथड से हम लोग कैसे करते हैं और उसके लिए कैसे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है, शियर फोर्स डायग्राम क्या होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्या होता है, उन सभी के बारे में मैंने आपको बताया था। आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 2 को शुरू करने जा रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा कंटिन्यूअस बीम है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस बीम क्या होता है? ऐसा बीम जिसके अंदर मोर देन 2 सपोर्ट्स हों, सपोर्ट 1, 2, 3, मतलब 2 से ज़्यादा जिसके अंदर सपोर्ट होंगे उसको हम लोग कंटिन्यूअस बीम कहेंगे। या फिर आप कह सकते हो कि ऐसा बीम जिसके अंदर स्पान जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा होना चाहिए। 2 या 2 से ज़्यादा स्पान होगा तो भी हम उसको कंटिन्यूअस बीम बोल सकते हैं। कंटिन्यूअस बीम, वन एंड ओवर हैंगिंग, बहुत सारे जो बीम्स हैं जिसके अंदर सपोर्ट 2 से ज़्यादा होगा उसको आप कंटिन्यूअस बीम कह सकते हो। अभी मान लीजिए कि ये आपकी कंटिन्यूअस बीम है, इसके अंदर 1, 2, 3 और 4 सपोर्ट हैं, तो ये आप जो है ये बीम है, इसको आप कंटिन्यूअस बीम कह सकते हो। अब ये सपोर्ट जो है आपका फिक्स है। अभी जितने भी इंटरनल सपोर्ट्स होते हैं उसको हम लोग कंटिन्यूअस बीम के अंदर फिक्स सपोर्ट लेकर चलते हैं। और ये आपका जो है एंड सपोर्ट जो है वो सिंपली सपोर्टेड है, सिंपल सपोर्ट है, या फिर आप बोल सकते हो सिंपली सपोर्टेड, हिंज सपोर्ट बोल सकते हो आप। तो ये फिक्स सपोर्ट है, यहाँ पे मोमेंट जनरेट होगा, हिंज सपोर्ट पर मोमेंट जनरेट नहीं होता है। यहाँ पे दोनों जो है हिंज सपोर्ट्स हैं तो दोनों मोमेंट जनरेट नहीं होगा। तो हमें जो है इस एनालिसिस के लिए एक थ्योरम पढ़ना पड़ता है जिसका नाम है क्लेपेरॉन्स थ्योरम ऑफ 3 मोमेंट। क्लेपेरॉन्स थ्योरम ऑफ 3 मोमेंट जो एनालिसिस ऑफ कंटिन्यूअस बीम के लिए स्टडी करना पड़ता है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्लेपेरॉन्स थ्योरम क्या बोलता है। तो क्लेपेरॉन्स थ्योरम बोलता है कि इफ ए बीम हैज n सपोर्ट, यदि कोई बीम है जिसका n सपोर्ट्स है एंड सपोर्ट्स आर द फिक्स, और जो उसका एंड सपोर्ट है वो फिक्स है, देन द सेम नंबर ऑफ द इक्वेशन आर द रिक्वायर, जितना सपोर्ट होगा उतना आपको इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ सपोर्ट मोमेंट। कैसे मोमेंट? सपोर्ट मोमेंट। सपोर्ट मोमेंट कौन कौन से होंगे? तो मान लीजिए कि यहाँ पे आपका 3 सपोर्ट्स है, सपोर्ट ए, सपोर्ट बी एंड सपोर्ट सी। तो सपोर्ट में मोमेंट एट सपोर्ट ए, मोमेंट एट सपोर्ट बी, मोमेंट एट सपोर्ट सी। तो ऐसे आपके पास 3 सपोर्ट्स हैं तो आपको 3 अननोन्स आएंगे और 3 अननोन्स को निकालने के लिए आपको 3 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो may be obtained from the consecutive pair of the span, तो आपको जो इक्वेशन बनेगा वो स्पान ए बी बी सी से, बी सी सी डी से, सी डी डी ई से, इस तरीके से आप जो इक्वेशन बना के सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ थ्योरम ऑफ 3 मोमेंट हमें क्या बोलता है, इसका इक्वेशन देखते हैं हम लोग। तो एम ए इंटू L1 प्लस M2 इंटू एम बी ब्रैकेट में L1 प्लस L2 प्लस MC इंटू L2 इज इक्वल टू -6 ऑफ A1 इंटू X1 अपॉन L1 माइनस ऑफ 6 A2 X2 अपॉन L2। तो ये मान लीजिए एक एग्जाम्पल है और हम लोग देखें कि यहाँ पे 2 स्पान है, एक स्पान AB है, दूसरा स्पान हमारा BC है। अभी AB स्पान पे ये जो लोड लग रहा है वो है हमारा पॉइंट लोड। AB स्पान पे जो लोड लग रहा है वो हमारा है पॉइंट लोड। AB स्पान का जो लेंथ है वो हमारा L1 है। सेकेंड स्पान BC पर जो लोड है वो यूडियल लोड है और उसकी जो स्पान है वो L2 है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। पॉइंट लोड की वजह से AB स्पान का बेंडिंग मोमेंट कैसा बनेगा? ट्रायंगुलर बनेगा। यूडियल की वजह से इसका बेंडिंग मोमेंट क्या बनेगा? पैराबोलिक बनेगा। ओके। अब यहाँ से बनाने के बाद हमने देखा कि यहाँ पे दोनों सपोर्ट्स जो हैं, एंड सपोर्ट्स आर सिंपल सपोर्ट, आप कह सकते हो ये हिंज सपोर्ट है। तो वहाँ पे मोमेंट क्या होगा? 0 होगा, मोमेंट जो है वो 0 होगा। तो यहाँ पे आप MA और MC की वैल्यू 0 रख के इस पर्टिकुलर इक्वेशन से आप सपोर्ट जो इंटरनल सपोर्ट MB है उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो।
अभी इसमें A1 क्या है, X1 क्या है? तो A1 जो है एरिया ऑफ फर्स्ट स्पान बेंडिंग मोमेंट, जो आपने स्पान का बेंडिंग मोमेंट बनाया है उसकी एरिया आपकी क्या है, वो A1 है। X1 क्या है? X1 जो है सपोर्ट A से फर्स्ट स्पान का CG है। X1 जो है सपोर्ट A से फर्स्ट स्पान का CG है, तो वहाँ से आपको X1 मिल जाएगा। L1 की वैल्यू ऑलरेडी आपको दी रहेगी। आपको ये फॉर्मूला जो है थोड़ा याद रखना पड़ेगा, जिससे कि आप जो है किसी भी कंटिन्यूअस बीम को आसानी से एनालाइज कर सकते हो। तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने कंटिन्यूअस बीम क्या होता है, उसके लिए हमें जो है कौन से इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है, कौन से थ्योरम की ज़रूरत पड़ती है, उन चीज़ों के बारे में हमने डिस्कशन किया हुआ है। अभी नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल लेकर और उसका पूरा का पूरा कैलकुलेशन क्लैपेरॉन थ्योरम के माध्यम से बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आपको ये क्लास कैसी लगी आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और आप जो है पहली बार आए हुए हैं चैनल पे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो यदि पसंद आया है तो ही लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।